वाराणसी स्थित शिवाला सर्जिकल क्लिनिक ने मनाया में रजत जयंती। इस अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए सुप्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि सिर्फ स्त्रियों में स्तन कैंसर नहीं होता बल्कि पुरुषों में भी होने की संभावना रहती है। अगर इसकी पहचान जल्द से जल्द हो जाए तो समस्त चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा समय पर इसका उपचार शुरू कर दिया जाए। उन्होंने आगामी 23 से 24 जनवरी को 25 वर्ष पूरा होने पर रजत जयंती के अवसर पर निःशुल्क कैंसर का परीक्षण होने जा रहा है। इस दौरान जांचों द्वारा ऑपरेशन में भी रोगियों को 40% की छूट दी जाएगी। अंत में उन्होंने मीडिया का आभार जताया। वाराणसी से फसीउद्दीन फारूकी की रिपोर्ट। अक्टूबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तन कैंसर अवेयरनेस माह मनाया था ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अक्टूबर महीने में हम लोग शनिवार को पिछले 25 सालों से फ्री ब्रेस्ट से रिलेटेड फ्री कैंप करते हैं। फ्री चेकअप, जो जांच होती है या जो ऑपरेशन होता है उसमें अप टू 40% डिस्काउंट। और उनमें लोगों को सिखाते भी है कि कैसे साल भर अपने आप को ठीक रखें। तो जागरूकता कैंप काफी होते हैं हमारे यहाँ। वैक्सीन में कोई आता है जो हाँ, बच्चेदानी के कैंसर के लिए रोकने के लिए भी वैक्सीन आता है। हाँ, बच्चेदानी के केवल बच्चेदानी के कैंसर का ही वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे टीबी का सुनते हैं, पोलियो का सुनते हैं ना, तो बीमारी से बचाने के लिए जो यूट्रस कैंसर है उससे बचाने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो अभी तो गवर्नमेंट जो है उस पर बहुत काम कर रही है। उसने फ्री स्कूलों में वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। उसके लिए काफी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। तो 13 साल से ऊपर की बच्चियों को लगना चाहिए। 13 साल के ऊपर 13 साल से 45 साल तक लगा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा तभी मिलता है जब शादी होने के पहले वो लग जाए। संभावना फिर आगे कम रहती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। तो ऐसी वैक्सीन जिससे कैंसर बच जाए तो ये तो बहुत ही है, थोड़ी महंगी है, लेकिन भाई बिटिया सुरक्षित चालू किया जाए क्या? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मेडिकल कहाँ से शुरू हुआ है? मेरी सारी पढ़ाई मेडिकल की MBBS और MS, मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, काशी विश्वविद्यालय से। डॉक्टर साहब, अपना परिचय आप बताएं। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव, 25 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी MBBS और MS की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हुई। वहाँ से MS करने के बाद उन्होंने सोचा कि बाहर दिल्ली बम्बई क्या जाना, काशी में ही जो है बाबा विश्वनाथ चरणों में बैठ के थोड़ा काशी वासी में सेवा किया जाए। तो इसी उद्देश्य से ये फील्ड मैंने शुरू किया कि इसमें अपार संभावना है जागरूकता की, और कैंसर से अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाए, जल्दी स्क्रीनिंग हो जाए तो काफी मॉर्टेलिटी हम लोग की बच जाती है। क्योंकि औरतों में सेकेंड मोस्ट ये लीथल है, सेकेंड मोस्ट कारण है डेथ का। तो जितनी जल्दी हम लोग ढूंढ सके इसको उतनी जल्दी बचाव हो सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि ब्रेस्ट एक बाहर ऑर्गन होता है, एक अंग है जो बाहर है, जिसको महिला खुद भी आसानी से देख सकती है। और कुछ लक्षण उनको बताए जाते हैं तो उन लक्षणों के आधार पे उनको शक हो जाएगा तो जल्दी राय ले सकते हैं। ये हमको बताएं कि इसको कैसे मालूम हो कि ये कैंसर ही है? हाँ, कुछ उसके लक्षण होते हैं। जैसे अगर स्तन में कोई गांठ है जो काफी लंबे दिनों से बनी हुई है, चाहे वो दर्द वाली हो चाहे दर्द रहित हो। प्लस अगर निप्पल में कोई चेंज होता है, निप्पल का साइज चेंज होता है, या ब्रेस्ट में कोई आकार या आकृति चेंज होती है, या जो चमड़ा है उसका रंग परिवर्तन हो, या वो संतरे के छिलके जैसा हो जाए, या कांख में या एक्जिला में कोई गांठ या कौड़ी हो, तो उसको अंदाजा लगा सकते हो। उसको फिर चिंता करना चाहिए कि हो सकता है कुछ और गांठ है, और उसका उचित निदान या उचित टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आपने अपने विज्ञप्ति में बताया है कि पुरुष को भी हो सकते हैं। हाँ, पुरुषों में भी 1% होता है, लेकिन पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है। और बिल्कुल उसी तरह उसके भी लक्षण होते हैं जैसे महिलाओं में होते हैं। निपल में या काला जो एरिया होता है उसमें घाव हो सकता है, उसमें गांठ हो सकती है। बिना सूखने वाला 3 हफ्ते से ज्यादा कैंसर हो सकता है। निपल का पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पैजेट कहते हैं। और उसका इलाज भी बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे स्त्री का किया जाता है, महिला का। तो कैसे इसको कैंसर को रोकने के लिए कैंसर क्या आमजन क्या करे? इस कैंसर को रोकने के लिए कोई दवा तो नहीं है, इसके लिए केवल यही उपचार है हम लोग के पास। उपाय यह है कि जितनी जल्दी अर्ली स्टेज पे उसको डिटेक्ट कर लें
उसको कब, क्योंकि जो इलाज होता है और जो सर्वाइवल होता है वो स्टेज के हिसाब से होता है। अगर स्टेज 1-2 में अगर पता चल जाए तो एकदम 100% इसका क्योर रेट है, तो ठीक हो जाता है। जितना लेट करते हैं उतना दिक्कत होती है। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ जागरूकता जरूरी है, जिसमें हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताते हैं कि हर महीने अपना ब्रेस्ट अपने से देखिए, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, 3 साल में एक बार मैमोग्राफी कराइए। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। कुछ हाई रिस्क होते हैं, जैसे अगर किसी लेडी का विवाह देर से हुआ हो, पहला बच्चा देर से पैदा हुआ हो, या उसके बच्चे ही ना हुए हो, या घर में उसके नानी, मौसी, माँ, बहन किसी को कैंसर हुआ हो, जिसको जेनेटिक कहते हैं हम लोग, या वो महिला बहुत ही वजन ज्यादा है, फैट है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती है, या कुछ प्री कैंसरस बीमारियां होती हैं, वो अगर ब्रेस्ट में है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना होती है। तो इन लोगों को थोड़ा जल्दी अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमको अपना देखभाल करा लेना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को संदेश ये देना चाहेंगे कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर आप इसको समय से पकड़ें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उनकी जिम्मेदारी है कि खुद को तो जागरूक हो, इस समाज को भी जागरूक करें। जागरूकता फैलाने में सबके साथ